ऐसे लाशें पड़ी थी कि गिद्ध और कुत्ते लाशें खा रहे थे। साथ ही साथ जो हिंदू महिलाएं होती हैं उनके साथ टोटली गैंग रेप होता है और उनके परिवार के सामने, उनके बच्चों के सामने उनके साथ ऐसा किया जाता है। उसके बाद उनको मार दिया जाता है। कहते हैं उस दिन बंगाल में, उस दिन कलकत्ता में जो बूचर खानों की दुकानें होती जहाँ पर मीट मिलता था, वहाँ पर औरतों की बिना कपड़ों की बॉडियाँ टंगी हुई थी, उनकी लाशें ऐसे टांग दी गई थी दिखावे में। हजारों लोग बाहर से ट्रकों में भर भर कर बंगाल में आते हैं, कलकत्ता में आते हैं। उसके बाद में हजारों हिंदू मारे जाते हैं। जिन्ना एक मुसलमानों को नारा देते हैं, लड़के लेंगे पाकिस्तान। इस्लामिक कैलेंडर के हिसाब से रमज़ान का 17वां दिन था और इस दिन को किसी युद्ध के लिए एक विशेष दिन माना जाता है। 1946 में इन्होंने पर्चे बंटवाए थे। पर्चे में बंगाली भाषा में पता है क्या लिखा था? उसमें साफ साफ ये लिखा था, काफिरों अब तुम्हारे खात्मे में देरी नहीं। ये लाइन बंगाली में उन्होंने साफ साफ लिखी हुई थी। 16 अगस्त के दिन डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री की एक मूवी आ रही है जिसका नाम है द बंगाल फाइल्स। उसका ट्रेलर लॉन्च होने वाला था। अब जब ये ट्रेलर लॉन्च होने वाला था तो इसको उन्होंने कुछ ऐसे शेड्यूल किया कि ये बंगाल में, कोलकाता में बेसिकली एक थिएटर में लॉन्च करें जहां पब्लिक स्क्रीनिंग के थ्रू लॉन्च हो, ताकि बहुत सारे लोग आकर ट्रेलर देख पाएँ एक थिएटर के अंदर। ऐसा ही होता है, सब कुछ शेड्यूल होता है, एक थिएटर को बुक कर दिया जाता है। अब जब 16 अगस्त का दिन आता है, उस दिन उसी थिएटर में एकदम से वहाँ के ओनर फ़ोन करते हैं, बोलते हैं कि आपकी बुकिंग कैंसिल हो गई, हम नहीं इसको यहाँ करने देंगे। उसके बाद में कोशिश करते हैं कि किसी दूसरे थिएटर में हम लॉन्च कर पाएँ। अब कोई दूसरा थिएटर भी इनको नहीं लॉन्च करने देता है। फिर ये तय करते हैं कि हम एक 5 स्टार होटल में लॉन्च करेंगे। उस होटल का नाम होता है आईटीसी बंगाल। अब आईटीसी बंगाल में जब ये लॉन्च करने जाते हैं तो जैसे ही ये शुरू होता है वीडियो इनका, जो इनकी मूवी का ट्रेलर है, उसके साथ साथ पावर कट होता है, कहीं कहीं वायर कट जाता है, कुछ ना कुछ समस्याएं आ रही थी। अब इनका ये कहना है बंगाल सरकार नहीं चाहती कि मूवी लॉन्च हो और इसलिए वो हमको परेशान कर रहे हैं और इस चक्कर में बार बार ऐसा हमारे साथ किया जा रहा है। अब इस पर बंगाल सरकार की, जो ममता दीदी की सरकार है, उसकी प्रतिक्रिया आती है कि सब फालतू बातें हैं, 2026 में चुनाव होने वाला है मार्च अप्रैल में, इसलिए ये ड्रामा कर रहे हैं और कोई बात नहीं है और ये एक तरह से पॉलिटिकल एजेंडा है और माहौल बनाया जा रहा है यहाँ पर। और जो पुलिस है बंगाल की, जो कलकत्ता पुलिस है, उसका कहना ये है कि इन्होंने हमसे परमिशन ही नहीं ली पब्लिक स्क्रीनिंग की। अब जो फिल्म टीम है, जो डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री इनकी टीम है, इनका ये कहना है कि हमने परमिशन ली थी। तो नमस्कार जी, मेरा नाम है अमोघ और आज की इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं ऐसी कौन सी घटना हुई थी जिस पर ये मूवी बेस्ड है और जिसके पीछे इतना बवाल चल रहा है। दोस्तों, द बंगाल फाइल्स मूवी में जो घटना की बात हो रही है, जो घटना दिखाई गई है, उसका नाम है डायरेक्ट एक्शन डे। अब होता क्या है, 1946 के समय में, अब चूंकि जिन्ना और मुस्लिम लीग चाहती थी कि हमारे पास अलग से एक देश हो जिसका नाम पाकिस्तान हो, जैसा कि आप लोग जानते हैं। लेकिन ब्रिटिश सरकार और जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी, गांधी जी, नेहरू जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, ये लोग नहीं चाहते थे कि देश के दो टुकड़े हों, देश का विभाजन हो। लेकिन अब करें क्या, जिन्ना और मुस्लिम लीग परेशान थी। फिर एक ये लोग पूरा ड्रामा रचते हैं। उसमें होता क्या है कि नाम रखा जाता है डायरेक्ट एक्शन डे। उस दिन पूरा बंगाल बंद होता है, सारी दुकानें बंद करा दी जाती हैं और उस दिन ये होता है कि हम एक मार्च निकालेंगे। लेकिन मार्च की आड़ में हजारों लोग बाहर से ट्रकों में भर भर कर बंगाल में आते हैं, कलकत्ता में आते हैं। उसके बाद में हजारों हिंदू मारे जाते हैं और जो हिंदू औरतें होती हैं उनका ब्रूटली रेप होता है, उनके परिवार के सामने उनका गैंग रेप किया जाता है और उसके बाद में लाखों हिंदू घरों से बेघर हो गए थे। तो इसी घटना का जिक्र इस मूवी में हुआ है जिसके पीछे इतना बवाल चल रहा है। पूरी स्टोरी को डिटेल में समझने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने वीडियो लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार, और साथ ही साथ बेल आइकन दबाना मत भूलना। तो अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं हम लोग। दोस्तों, आप सबने एक गीत सुना होगा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा हमारा। इस गीत को लिखा था इल्लामा इकबाल ने 1904 में। उसके बाद में 1906 में मुस्लिम लीग बनती है जिसके कर्ता धर्ता, जिसके हेड जिन्ना थे, मोहम्मद अली जिन्ना, पाकिस्तान के कायदे आजम। उसके बाद में अब आता है साल 1930। 1930 में इलाहाबाद में एक अधिवेशन होता है, इलाहाबाद में एक मीटिंग होती है बेसिकली। उस मीटिंग में इल्लामा इकबाल ये बात रखते हैं कि हिंदू मुस्लिम साथ में नहीं रह सकते और मुसलमानों का एक अलग देश चाहिए। अब 1940 में एक बार फिर से अधिवेशन होता है, ये होता है लाहौर में, जिसका नाम होता है लाहौर अधिवेशन, या एक मीटिंग होती है दोबारा से लाहौर में। अब इस मीटिंग में जिन्ना और मुस्लिम लीग ये फैसला करते हैं कि हिंदू और मुसलमान साथ में नहीं रह सकते, इसलिए हमें मुस्लिम राष्ट्र बनाना ही है। और जो स्टेट मुस्लिम बहुमूल्य है, जिसमें मुसलमान ज़्यादा हैं, उन स्टेट्स को आप एक अलग राष्ट्र का दर्जा दो, पाकिस्तान होगा। उसके बाद में अब ये लोग इतना दृढ़ निश्चय कर चुके थे, इन्हें किसी भी हाल में पाकिस्तान बनाना ही बनाना था 1940 में। उसके बाद में धीरे धीरे ये प्रयास करना शुरू कर देते हैं। दोस्तों, अब साल आ चुका है 1946 का, दूसरा विश्व युद्ध खत्म हो चुका है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर का एंड हो चुका है।
अब फरवरी के महीने में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री एक निश्चय करते हैं कि चलो अब भारत को आज़ाद कर देते हैं, लेकिन आज़ाद करें कैसे, क्योंकि संविधान भी नहीं था, भारत के पास संविधान बनाना था और बहुत सारी चीज़ों पर बात करनी थी जो ये मुस्लिम लीग पाकिस्तान मांग रही थी। साथ साथ भारत नहीं चाहता था कि दो टुकड़े हों, कांग्रेस नहीं चाहती थी। ये सबको लेकर के एक कैबिनेट मिशन बनाते हैं, वो इसको भारत भेजते हैं। इसका यही मेन कारण था कि जाकर बात करो, सारी चीज़ें सेटल डाउन करो और देश को आज़ाद कराओ। इस चक्कर में कैबिनेट मिशन भारत आता है। 16 मई की तारीख है, 1946 का समय है। 16 मई 1946 को एक मीटिंग होती है देश में, जिसमें कांग्रेस भी शामिल थी, मुस्लिम लीग भी शामिल थी और जो कैबिनेट मिशन ब्रिटेन से आया था वो भी शामिल था। अब कैबिनेट मिशन 3 बातें रखता है। पहली बात तो कि संविधान बनाना है, दूसरी बात ये कि भारत में एक रहेगी सेंट्रल गवर्नमेंट, जिसका काम होगा जो बाहर के मामले देखेगी, जो फॉरेन के मामले वो सारे हैंडल करेगी और सिक्योरिटी के मामले हैंडल करेगी। उसके बाद में जो बाकी स्टेट्स हैं उनको हम 3 पार्ट में डिवाइड कर देंगे और वो स्टेट की अपनी अपनी गवर्नमेंट होगी, वो अपना अपना स्टेट चलाएंगे। जिसमें से एक था जो था हिंदू स्टेट, 2 थे मुस्लिम स्टेट। 2 स्टेट थे, उसमें से आपका महाराष्ट्र हो गया, आपका मध्य प्रदेश हो गया, यूपी हो गया, बिहार हो गया, आपका मद्रास हो गया, जो नीचे वाले कुछ स्टेट्स थे वो हो गए। और जो दूसरा मुस्लिम स्टेट था उसमें कश्मीर हो गया, आपका पाकिस्तान का सिंध हो गया, पंजाब प्रांत हो गया और साथ ही साथ उड़ीसा वगैरह हो गया, जो जो मुस्लिम बहुमूल्य थे वो हो गए। और जो तीसरा था उसमें आसाम, बंगाल, यहाँ भी मुस्लिम थे क्योंकि तीसरा भी मुस्लिम स्टेट ही बनना था, तो ये तीसरा ये वाला हो गया। इस तरह से डिसीजन होता है। लेकिन अब इसमें कांग्रेस विरोध ये करती है कि चलो हमारे ये आपके 3 स्टेट वाला सीन सही लग रहा है, ठीक, लेकिन जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो कमज़ोर होगी, हम इस पर एग्री नहीं करते हैं। दूसरी चीज़ ये मुस्लिम लीग ये कहती है कि नहीं नहीं, हमको तो अलग देश ही चाहिए और हम संविधान बनाने के चक्कर में नहीं पड़ेंगे, हमें पूरा देश दे दो अपना अलग, जो कि बात जिन्हा रखते हैं। कुल मिला के ये कैबिनेट मिशन फेल हो जाता है, बिल्कुल फेलियर था। अब मुस्लिम लीग चिढ़ जाती है क्योंकि इसमें ब्रिटिशर्स ने और कांग्रेस ने एक बात बोल दी थी कि हम इस आपकी मांग को, जो पाकिस्तान आप मांग रहे हो, हम इसको अस्वीकार करते हैं और हम इसको बेबुनियाद बताते हैं। इस पर मुस्लिम लीग चिढ़ गई थी और जिन्ना चिढ़ चुके थे। अब उसके बाद में थोड़ा समय आगे बीतता है। दोस्तों 16 अगस्त को जो ये रद्द हो गया था, इसके चक्कर में अब मुस्लिम लीग और जिन्ना बहुत ज़्यादा गुस्सा हो चुके थे। ये लोग भी किसी भी हाल में पाकिस्तान बनाना चाह रहे थे। महीने आगे बीतते हैं, कुछ वक्त आगे बीतता है, अगस्त का महीना आता है। बंगाल में ये लोग एक चीज़ डिसाइड करते हैं कि 16 अगस्त के दिन हम लोग डायरेक्ट एक्शन डे नाम से एक दिन मनाएंगे। उस दिन बंगाल में हड़ताल होगी और जिन्ना एक मुसलमानों को नारा देते हैं, लड़के लेंगे पाकिस्तान। 16 अगस्त के दिन एक हड़ताल मनाने का इनका प्लान था, पूरा बंगाल बंद रहेगा उस दिन। और एक चीज़ और थी, उसी दिन 16 अगस्त के दिन इस्लामिक कैलेंडर के हिसाब से रमज़ान का 17वां दिन था और इस दिन को किसी युद्ध के लिए एक विशेष दिन माना जाता है। उसके बाद में अब जब ये चीज़ें प्लान हो रही थी, साथ ही साथ पूरा बंगाल बंद करना था, इसके पीछे एक और रहस्य चल रहा था, इसके पीछे एक और कहानी चल रही थी। दिखाया जा रहा था कि एक हड़ताल है, लेकिन इसके पीछे सीन कुछ और था। दोस्तों अब 2 नाम है। पहला नाम है तत्कालीन बंगाल के जो मुख्यमंत्री हुआ करते थे उस समय पर 1946 में, जिनका नाम था हुसैन सईद। उन पर आरोप ये लगता है कि 16 अगस्त जिस दिन ये घटना होती है उसके कुछ दिन पहले ये जो कलकत्ता में 24 पुलिस स्टेशन है, जो 24 पुलिस थाने हैं, उनमें से 22 के अधिकारी जो हिंदू हुआ करते थे उनको चेंज कर देते, उनको कहीं दूसरी जगह भेजा जाता है, उनकी जगह पर मुस्लिम अधिकारी बुलाए जाते हैं। अब साथ ही साथ ये क्या करते हैं, उस दिन जानबूझकर ये सरकारी अवकाश घोषित कर देते पूरे बंगाल में। अब दूसरा जो नाम आता है, इसी में दूसरा नाम आता है जो मुस्लिम लीग के सचिव हुआ करते थे, जिनका नाम है एहसन उस्मान। अब जो ये एहसन उस्मान था, इन पर ये आरोप लगता है कि इन्होंने 16 अगस्त से पहले 15 अगस्त 14 अगस्त को 1946 में इन्होंने पर्चे बंटवाए थे। पर्चे में बंगाली भाषा में पता है क्या लिखा था? उसमें साफ साफ ये लिखा था, काफिरों अब तुम्हारे खात्मे में देरी नहीं। ये लाइन बंगाली में साफ साफ लिखी हुई थी और पूरे बंगाल में ये पर्चे बंटवाए गए थे, पूरे कलकत्ता में पर्चे बंटवाए गए थे। उसके बाद में 16 अगस्त को जब ये दिन आता है डायरेक्ट एक्शन डे का, उस दिन पहले नमाज होती है दोपहर की नमाज के बाद में एकदम से हिंसा भड़क जाती है। हिंसा ऐसी भड़कती है कि चूँकि हिंदुओं को इससे ज़्यादा आइडिया था नहीं, हिंदुओं के घरों में घुस के हिंदू मारे जाते हैं, ठीक है, रोडों पर लाशें बिछ जाती हैं। साथ ही साथ जो हिंदू महिलाएं होती हैं उनके साथ टोटली गैंग रेप होता है और उनके परिवार के सामने, उनके बच्चों के सामने उनके साथ ऐसा किया जाता है। उसके बाद उनको मार दिया जाता है। कहते हैं उस दिन बंगाल में, उस दिन कलकत्ता में जो बूचर खानों की दुकानें होती, जहाँ पर मीट मिलता था, वहाँ पर औरतों की बिना कपड़ों की बॉडियाँ टंगी हुई थी, उनकी लाशें ऐसे टांग दी गई थी दिखावे में, काट मार के उनका ब्रुटली रेप करके। और ऐसे ही हजारों हिंदू मारे जाते हैं।
आने वाले 72 घंटों में 16 अगस्त को शुरू होता है, 2-3 दिन ये चीज़ें चलती हैं। मारने के बाद में ऐसे लाशें पड़ी थी कि गिद्ध और कुत्ते लाशें खा रहे थे इंसानों की, हिंदुओं की। उसके बाद में फिर थोड़ा बात आगे बढ़ती, फिर 2-4 महीने तक फिल्म जो है और चलती हैं। अक्टूबर-नवंबर के टाइम पर बंगाल में ही एक जगह पर और हिंसा होती है, साथ ही साथ बिहार में भी हिंसा होती है। ये आखिरकार अब जब इतना सब कुछ हो जाता है, जब इतनी बड़ी त्रासदी हो जाती है, ब्रिटेन तक ये न्यूज़ जाती है, ब्रिटेन भी हिल जाता है। फिर ये होता है जल्दी से जल्दी देश को आज़ाद करो, और उसी आज़ादी के चक्कर में जल्दी जल्दी डिवाइड होता है, पाकिस्तान बनता है, हिंदुस्तान बनता है। और एक साल भी पूरा नहीं होता है, 15 अगस्त के दिन 2 देश अलग अलग हो जाते हैं। लेकिन फिर भी यहाँ तक शांति नहीं होती है। उसके बाद 17 अगस्त को आता है पार्टीशन का दिन, जिस दिन डिवाइड होना था। उस दिन हिंदुओं को फिर मारा जाता है। उसके पार्टीशन के चक्कर में लाखों हिंदू जो पाकिस्तान से इधर आ रहे थे, जैसे पाकिस्तान जा रहे थे, उनके साथ काट मार होती है। और कहते हैं 16 अगस्त के दिन, जिस दिन डायरेक्ट एक्शन डे मनाया गया था, उस दिन लाखों हिंदू प्रभावित हुए थे, उनके घर जला दिए गए थे। और कहते हैं 20 से 50 हज़ार हिंदू मार दिए गए थे, जिसमें औरतें भी थीं। और इसी के साथ साथ एक नाम सामने आता है, गोपाल चंद्र मुखर्जी, गोपाल पाठा। गोपाल पाठा हज़ारों हिंदुओं को बचाते हैं और मुस्लिम लीग को परेशान करते हैं, उनको इस बात पर मजबूर करते हैं कि वो ही हिंसा रुकवाएं। और इन्हीं गोपाल पाठा को हीरो बना के इस मूवी में पेश किया गया है। और इन्हीं पर ये मूवी आसपास घूमती है, जो आ रही है द बंगाल फाइल्स, जिसके पीछे अभी फ़िलहाल बवाल चल रहा है बंगाल में। और उस घटना के बाद में फिर जल्द से जल्द देश आज़ाद होता है। और फिर पार्टीशन के वक्त भी हिंदू मारे जाते हैं, बहुत सारे लोगों के घर छिन जाते हैं, बहुत कुछ होता है। आखिरकार देश आज़ाद हो जाता है और पाकिस्तान बन जाता है। तो ये पूरी घटना थी, इसको मूवी में कवर किया गया है और इसी घटना को लेकर इतना बवाल हो रहा है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दो यार, शेयर करो अपने दोस्तों तक, को ये बात बताओ कि क्या न्यूज़ है, आखिर कहानी क्या है। और साथ ही साथ सब्सक्राइब करना मत भूलना, अगर आपने अभी तक नहीं किया तो अभी कर दो यार, और बेल आइकन दबा देना। मिलते हैं कल किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।